क्या सीने में ज्वालामुखी लेके टहलने वाले छोटी मोटी चिंगारी से थोड़े भयभीत होते हैं। तो लो फिर। आई आई क्या लगा ये रावई? देखो ये मजाक हमें नहीं अच्छा लगा। मजाक हद में रह के होता है कि तुम जो है किसी की जान ले लोगे। सचू अरे चाचा आप तो ज्वालामुखी हो, छोटी मोटी चिंगारी आपको थोड़े जला सकती है। अरे आप ही तो वो लव हो जो पृथ्वी को तपन देता है। भैया, ओ लाल मुंह वाले भैया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने आग की खोज की थी? वैज्ञानिक? हाँ, मतलब वैज्ञानिक ही तो कहते हैं उसको जो किसी चीज का आविष्कार करता है, बनाता है कोई चीज। बेटा जाओ तुम पूरा पाषाण काल में और उस वैज्ञानिक नाम पता करके आओ। साला पूरा पाषाण काल पड़ता कहाँ है? मतलब अपने गांव के आसपास ही है ना? तुम्हार अम्मा के गांव में है पूरा पाषाण काल। जाओ जाओ पूछ ही आओ कौन वैज्ञानिक आग की खोज की है। अरे बच्चे को डरा काहे रहे हो तुम तो फालतू में भाई। भैया नानी के यहाँ तो मैं गर्मी की छुट्टी में जाऊंगा, तभी पूछ लूंगा। हाँ नानी से। चल भाग 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 निकल यहाँ से। अरे चुप चुप रहो, बस बस बस। चाचा पता ही कब की बात कर रहे हैं? हमारे भगवान भी 5000 साल पहले के आसपास ही आए थे और ये 50 लाख साल पहले की बात हमसे पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं वैज्ञानिक कौन था जो आग की खोज किया। पता नहीं कौन से बंदर ने पत्थर रगड़ा, अब उस बंदर का इसको नाम बताएं। हाँ ये तो बात है भैया। बताओ तब बिना नाम के लोग इतना बड़ा बड़ा आविष्कार करके चले गए। हाँ अब आज तो बिना काम के ही लोग देश भर में बड़े बड़े पोस्टर महीना टंगवाए रहे हैं। हाँ वो लोग भी थे जो पहिया वैया सब चक्का उक्का बनाए के गायब है। उन लोगों का नाम तक नहीं पता जो बेचारे। लेकिन क्या बताएं भैया, पाप का घड़ा भरी रहे हैं अपना अपना और का। अच्छा भैया, पाप का घड़ा कब भरता है? बेटा जो तुम फालतू के सवाल पूछ पूछ के हमारा माथा खराब कर रहे हो ना, समझ लो तुम्हारे पाप का घड़ा भरने ही वाला है। हम घड़ा रखते ही नहीं है, हम तो गुल्लक रखते हैं, वो भी खाली पड़ा है। लड़के ने बहुत सही सवाल किया है भैया। पाप का घड़ा कब भरता है, कैसे भरता है, कौन भरता है, और एक पाप और एक पुण्य का अनुपात कितना निकलता है। मतलब जैसे कि एक पाप किया तो घड़ा कितना भरा, एक पुण्य किया तो घड़ा कितना खाली हुआ। मतलब कुछ होता होगा ना ऐसा रेशियो की इतना किया तो इतना का इतना इतना, और वही सब बताओ। और ये भी बताना कि जो घड़ा है पाप का उसका साइज क्या होता है। आज यही पे चर्चा चल जाए, यही गुत्थी सुलझाते हैं। और ये भी बताना कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। अब जैसे छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मैं पाप हुआ या पुण्य? अरे छोटू ये तो हम ही बताए देते हैं। बहनोई को पुण्य हुआ और जो तन्ने जो सोई थी उसको जो है पुण्य और पाप दोनों हुआ। देखो इसको समीकरण से समझते, पहले समीकरण सॉल्व करेंगे। ठीक, माना घड़ा जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब तन्ने समझने वाली को मान लेते हैं ए और बहनोई को बी। ठीक, तो हुआ ए प्लस फीलिंग प्लस गिल्ट, क्योंकि उसको गिल्ट भी हुआ ना बात में, इक्वल टू यानी बराबर बी इंटू टू फीलिंग। बहनोई को तो डबल मजा आया तो उसको इंटू टू फीलिंग, मतलब बी इंटू डबल फीलिंग। डबल फीलिंग क्यों? अरे बुढ़वा अंधे के हाथ बटेर लगेगा तो उसको दुगना हैप्पीनेस नहीं होगी। हाँ तो हो गया ए प्लस फीलिंग प्लस गिल्ट बराबर बी प्लस टू फीलिंग प्लस बी प्लस टू फीलिंग। यानी ओवरऑल निकाला जाए तो फीलिंग कुछ मतलब ये वो मोदी जी वाली गणित हो गई। हम भी यहाँ कंफ्यूज हो गए थोड़ा, लेकिन कहने का मतलब कि नॉट गिल्ट तो बिल्कुल बचा ही नहीं, बची है फीलिंग्स प्लस हैप्पीनेस। तो यहाँ अब समीकरण बनाते हैं कि कितना पुण्य हुआ। तुम अपना समीकरण ना घर में सॉल्व करना, ये सिखा रहे हो बच्चों को। हाँ ये मैथ फ्यूचर में काम आएगी इसके। अरे अब आप कुछ बता नहीं रहे, हम बता रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है बेटा। आप प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक, मान लो छोटू तुम बहनोई हो। ठीक, हाँ हम है बहनोई। और ये लाल टमाटर जो है ये तन्ने हैं, तन्ने। इधर देखो, ये आग देख रहे हो ना,
ऐसी जगह से डालूंगा कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। अरे भैया बच्चा समीकरण समझेगा नहीं तो फिर समीकरण बनाएगा कैसे? हाँ अब भैया आगे बताओ, हम बनोई हुई तन्ने, अब आगे क्या आगे क्या? आगे ये बदतमीज। चुप रहो बस बस। तुम भी जो है ठंडी में जमा दियो लौंडे का। ऐसे बच्चों को मारते हैं का? चाचा इसकी क्यूरियोसिटी देख रहे हो? लग रहा है ये बच्चा आपको। थोड़ी देर और समीकरण सॉल्व करता तो हम माँ बन जाते। हाँ अब है तो साला छुद्दुर खैरी। चाचा और आँच बढ़ाए। हाँ बाप तुम्हारा रख है ना कोयला, बढ़ाओ आँच। साला पाला ही डाबे रहता है इनका। अरे भैया सब छोड़ो, कल हम गए थे एक शादी में। तो इसमें कौन सी नई बात है? शादी का सीजन चला है तो शादी में ही जाओगे ना, मुंडन में थोड़े जाओगे। अरे सुनो तो भैया, शादी में मिली हमको एक लड़की। जैसे ही नजर से नजर टकराई, हमारे पीछे चलते हुए आई आई आई, पीछे ही पड़ गई हमारे। भैया सच सच बताना, वो पीछे पड़ी थी या तुम पीछे पड़े थे? अरे पड़े तो खैर हम ही पीछे थे, लेकिन कह रहे पटने वाली थी, एकदम नंबर देने वाली थी कि भैया हमको घर बुला लाए। क्या लड़की थी, लाल ड्रेस में एकदम मोमोज की चटनी लग रही थी, कसम भगवान की। बेटा हर कुंवारे लड़के को यही लगता है, कहीं न्योता जाता है, बारात में जाता है तो उसको लगता है बस थोड़ी देर कि थोड़ी देर और वो थोड़ी देर इतना होता है कि पूरा जीवन अगर वहीं पड़े पड़े बुढ़ाए के मर जाता तो भी वो थोड़ी देर खत्म नहीं होता। छोटू तुम जाओ, घर जाओ, तुम्हारे लेवल की बात नहीं चल रही अब। पहले हमको पाप की घड़ी का साइज बताओ, तब हम जाएंगे। चाचा बता न दो, लौंडा पूछ रहा है, कुछ साइज वाइज की बात है। क्या बताएं हम बच्चा, हमारे हिसाब से तो जो जितना गरीब होता है उसका पाप का घड़ा उतना ही छोटा होता है, और जो जितना अमीर होता है उसके पाप का घड़ा उतना ही बड़ा होता है। गरीब आदमी के पाप का घड़ा जल्दी भरता है, इतना मान लो। बात तो सही है चाचा। अब बाबा पाप और पुण्य क्या होता है? बच्चा समाज के हिसाब से अगर देखोगे तो जैसे अब अपने लिए तुम कुछ भी करो, कुछ भी, सब पाप है। उदाहरण के तौर पे जैसे अब कही दें कि तुम कहीं अभी ये गए नहीं थे बारात, वहां किसी से इनको प्यार हो गया और खुदा न खास्ता उसको भी इनसे हो गया। खैर ऐसा कभी होगा नहीं कल मुहे के साथ, लेकिन फिर भी मान लो इनके मामला सेट हो गया और शादी कैले बिना घर वाले की मर्जी से, तो ये है पाप। और अगर इन्हीं घर वाले की पसंद से शादी करके चाहे मर जाए, वो पुण्य है, समझो? अरे अब तुमको कैसे समझाएं, चलो प्रैक्टिकल में समझो, प्रैक्टिकल में। चलो मान लो तुम बहन हुई, वही तन्ने। हाँ चाचा, हाँ, हम तो कब से कह रहे हमें बनोई। ये तन्ने जो है, तन्ने समझ के घुट जाए तुम्हारे रजाई में। तब तो ये पाप है। नहीं, ये पुण्य है, पुण्य है। नहीं ये पुण्य है, मजा आएगा, पुण्य है ये। तेरी छोटू की ऐसी की तैसी। चाचा बच्चे को ये जो कूट रहे हैं ये तो पाप है ना? नहीं, ये उनको सुधारने के लिए इनको लटिया घुटिया रहे हैं, ये पुण्य है। चाचा कहाँ कंफ्यूज किए हो यार?